सो टुडे वी विल सॉल्व सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बीआरएस। ठीक है ना। अपन जो लास्ट वीडियो अपना है उसमें अपन किस बारे में कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है ना। तो इसका बेसिक मैंने सारा आपको समझा दिया और इसमें कुछ बेसिक है नहीं इतना। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अपन को इससे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो इसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पीछे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैंने देखा था वहाँ से 1 से लेके जो अपने 8 तक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मेरे को बताना, मैं वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है ना। तो आज अपन डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की बुक है, उसमें अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा है, 9 क्वेश्चन है। ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा है, नया नया टॉपिक है छोटा सा, वो मैं समझा दूंगा। तो बाकी सारी चीज़ें आप अपने आप कर लोगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है पासबुक ऑफ मिस्टर मोहित। पासबुक की बात हो रही है, कैश बुक की बात नहीं, पासबुक की बात हो रही है जो बैंक से मिलती है। तो द पासबुक ऑफ मिस्टर मोहित करंट अकाउंट शो एक क्रेडिट बैलेंस। तो भैया वैसे भी बिजनेसमैन का तो करंट अकाउंट होता है, क्या होता है, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट ही होता है। ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस रखा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है 20,000 का। इसका मतलब अपन तो बीआरएस बनाएंगे ना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर मोहित, किसका बनाएंगे, मोहित का बनाएंगे एज ऑन। जो डेट दे रखी है वो दे रखी है 31 दिसंबर 2016 का अपन बनाएंगे। ठीक है ना। बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। ठीक है भैया बनाते हैं। ठीक है ना। वही आपका अमाउंट आ जाएगा, वही आपका पर्टिकुलर आ जाएगा और यहाँ पे आपके सीरियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मेरे को बैलेंस देखा, बैलेंस देखा है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, दे रखा है पासबुक के अकॉर्डिंग। और कौन सा बैलेंस साफ देखा है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्या डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है पिछली वीडियो में कि डेबिट बैलेंस होता है तो अपन बैंक के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और क्रेडिट बैलेंस होता है इसका मतलब अपन नीचे से ऊपर आ रहे तो अपन को सारे काम उल्टे करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है। तो वही कुछ आइटम ऐड करने और कुछ क्या करने अपने को लेस करने। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा इजी वे में क्वेश्चन को समझना है आपको, ज़्यादा ऐसा दिमाग लगाना नहीं होगा, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ है भी नहीं। तो पहला पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात हो रही है। अब देखते हैं ऐड होगा लेस होगा। ए चेक ऑफ ₹400, 400 रुपये का एक चेक है, ड्रॉ ऑन हिज सेविंग अकाउंट, मतलब अपने सेविंग अकाउंट से निकाला उसका पैसा। ठीक है, लिखा उसके ऊपर, उस पर निकाला, हैज़ बीन शो ऑन करंट अकाउंट। तो भैया ये गलती आपने करी है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जो अपन बीआरएस बना रहे ना वो किसको, वो आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम और आपकी पासबुक के बीच में बनता है, बाकी चीज़ों के लिए बनता है। अब ये फालतू ही गई, क्या आई, यहाँ पे आपने क्या किया, एक चेक 400 का चेक निकाला आपके सेविंग अकाउंट से। तो आपको पता है बैंक में आपके 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट जिसको अपन एफडी भी बोलते हैं, और एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है। तो करंट अकाउंट नॉर्मली किन के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए। किसके होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है। क्या होता है, बिजनेसमैन के लिए नॉर्मली कौन सा होता है, करंट अकाउंट होता है। ठीक है। और यहाँ पे करंट अकाउंट की बात हो रही है, बट सेविंग अकाउंट किसका होता है, बिजनेस का। अगर करंट अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट किसका होता है, ये तो पर्सनल होता है भैया। तो उस बंदा है कौन, मोहित ने एक चेक लगाया था सेविंग अकाउंट, मतलब खुद के पर्सनल अकाउंट पर चेक लगाया और गलती से वो पैसे उसने क्या कर दिए, करंट अकाउंट में दिखा दिए। तो इसका मतलब आपने अपना करंट अकाउंट कम कर दिया। तो सबसे पहले इसका बैलेंस लिख देते हैं। शुरू में इसका बैलेंस कितना रखा है, 20,000 रुपये दे रखा है। समझना क्या कि 400 का चेक उसने अपने सेविंग अकाउंट से निकाला किसे, अपने सेविंग अकाउंट से निकाला, और गलती से वो एंट्री उसने अपने करंट अकाउंट में कर दी। तो निकाला तो ये था, उसका मतलब उसने अपने पैसा कम किया होगा, तो उसने अपने करंट अकाउंट से पैसा कम कर दिया। क्यों किया हुआ करंट अकाउंट से पैसा। अब यहाँ पे आपकी कैश बुक और पासबुक का तो मतलब है नहीं, तो यहाँ पे ऐड लेस को तो भूल जाओ। सिंपल है, क्या रखना है, आपने सेविंग अकाउंट की एंट्री करंट में कर दी, क्यों करी, इसको दोबारा निकालो। तो आपने क्या किया, पैसे को लेस किया, तो दोबारा क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। बात समझ में क्या चीज़ है, ये 200 कितने 400 रुपये आपके चेक इशू फ्रॉम सेविंग अकाउंट रोंगली डेबिटेड इन करंट अकाउंट। ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ क्या चीज़ है, ये रोंगली डेबिटेड है, रोंगली डेबिटेड कितने, 400 रुपये। अब यहाँ पे ये मत सोचना, समझना मेरी बात, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये चीज़ समझने लायक क्या है, चीज़ में समझना है, एक चीज़
यहाँ पे ये मत देखना। अब आपको यहाँ पे ये नहीं देखना कि यार अपने सेविंग अकाउंट से, अपने करंट अकाउंट से पैसा कम हो गया तो अपन भी कम कर देंगे। यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक का तो कोई रूल ही नहीं है यार, ठीक है ना। आपने अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाला, आपने अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के और अपने करंट अकाउंट से कम कर दिया, तो क्या आपको अपने सेविंग अकाउंट से कम करना था? तो ये गलती आपने करी है। आपने क्या किया? अपने करंट अकाउंट की चीज़, सेविंग अकाउंट की चीज़ों को, अपनी पर्सनल लाइफ को आपके बिजनेस के अकाउंट से आप लेस कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो भैया? क्यों लेस किया? तो इसको दोबारा ऐड करो। आपकी पर्सनल लाइफ को आपके बिजनेस से अटैच मत करो, तो इस कारण दोबारा आपने ऐड कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ है कि पर्सनल को अपने बिजनेस से अटैच मत करो। यहाँ पे बैंक की और बैंक पासबुक का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कि अपने दिमाग लगाए कि भैया अगर बैंक से कम हो गया तो मेरे को भी कम करना पड़ेगा। ये नहीं करना है यहाँ पे। अब आप ये सोचो कि अपने करंट अकाउंट से कट गया, मतलब अपन ने कम कर दिया, बट बैंक से तो कम ही नहीं है, तो बैंक में बढ़ा हुआ है तो अपने को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब उल्टे चल रहे तो अपने को लेस करना पड़ेगा, तो कई दिन इसको लेस कर देते हैं, जबकि ऐसा ही करते हैं। समझो मेरी बात को, क्या दोबारा बता रहा हूँ, समझो। आपने सेविंग अकाउंट की अपने करंट अकाउंट से कम कर दी, आपने कम कर दी, तो आपने अपना करंट अकाउंट कम कर दिया, बट बैंक में तो कम नहीं हुआ, तो बैंक में तो आपका अकाउंट क्या है? बढ़ा हुआ है, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उल्टे चल रहे तो अपन इसको लेस करेंगे, जबकि इसको तो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ऐड लेस वाला नियम यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पर्सनल चीज़ों को अपने बैंक से अटैच कर दिया, अपने पर्सनल चीज़ों को आपके एक तरह से करंट अकाउंट से काट लिया। तो भाई क्यों अपनी पर्सनल लाइफ को क्यों अटैच किया? उसको हटाओ। तो आपने उसको लेस किया था, तो दोबारा उसको ऐड करो, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक, ठीक है। कई जने इसको लेस करते हैं कि यहाँ कम हो गया तो वहाँ बढ़ा हुआ है तो अपन ही बढ़ाएंगे, उल्टा चल रहे तो लेस करेंगे। ये यहाँ पे नियम फॉलो नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप किस तरह कर लोगे आगे। आगे देखा है ही इशू 2 चेक, इसने 2 चेक इशू किए। पॉइंट नंबर सेकंड, ये तो पॉइंट नंबर फर्स्ट था, ये तो मैंने क्या कर दिया? रोंगली डेबिट वाला क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्यों? क्या समझिए, वैसे ही लेस होता, लेकिन ऐड हो गया क्योंकि आपने पर्सनल लाइफ को आपके करंट अकाउंट से जोड़ा है। अब आगे चलते हैं। ही इशू 2 चेक, इसने 2 चेक इशू करे। मोहित ने किए होंगे भैया, कितने के? 300 के एंड 500 के। तो 300 का एक चेक और 500 का एक चेक, तो टोटल मिला के कितने के? 800 के चेक इशू किए, ठीक है। ऑन दिसंबर 25 दिसंबर को इसी के, तो अपन तो भी अपने को तो 31 दिसंबर तक मतलब है, और ये इससे पहले की बात हो रही है। तो आपने इशू किए थे, बट ओनली द फर्स्ट चेक वाज प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है ना। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, मैंने 300 का चेक दिया तो मैंने अपना अकाउंट कम कर दिया, और मैंने 500 का चेक दिया, मैंने अपना अकाउंट कम कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो फर्स्ट चेक है ना वही प्रेजेंट हो पाया, क्योंकि सेकंड के लिए क्या रखा है कि वो प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट प्रेजेंट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ भी कम कर दिया, वहाँ भी कम हो गया होगा। लेकिन 500 रुपये आपने तो कम कर दिए, लेकिन बैंक में दूसरा चेक प्रेजेंट ही नहीं, इसका मतलब बैंक में तो पैसा बढ़ा हुआ है। बैंक में बढ़ा हुआ तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, बट अपना उल्टा चल रहे हैं क्रेडिट बैलेंस, तो अपने इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ है अपना ये पॉइंट नंबर अपना सेकंड है, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। कितने का? 500 का। 300 कुछ नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट चेक तो हो गया, सेकंड चेक नहीं हो पाया, ठीक है। फर्स्ट चेक बाद प्रेजेंट है, मतलब इसका मतलब सेकंड नहीं हो पाया। अब अगला और लास्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है? 1 चेक इशू बाय मिस्टर मोहित, मिस्टर मोहित ने चेक दिया, ठीक है। कितने का? 500 रुपये का। कितने का? 500 का चेक दिया है। इसको समझना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल था, ये इंपॉर्टेंट था, एक लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना। 1 चेक इशू बाई मिस्टर मोहित ने चेक इशू किया, कितने का? 500 रुपये का चेक इशू किया ऑन दिसंबर 25, तो 20 कोई दिक्कत नहीं है, बट इट वाज नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, बैंक से कटा ही नहीं। इसका मतलब आपने 500 का चेक दिया होगा तो आपने अपना बैलेंस कम किया होगा, लेकिन बैंक से तो भैया पैसा कटा ही नहीं है, इसका मतलब बैंक में तो पैसा बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बैंक से नहीं कटा, तो बैंक में बढ़ा हुआ तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अपना उल्टे चल रहे तो अपने इसको लेस करना पड़ेगा। बट आगे गलती कर दी अपन ने, ठीक है। प्रेजेंट फॉर पेमेंट इट वाज रिकॉर्ड टू इज इन द कैश बुक, कैश बुक में आपने इसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, मतलब 500 कम किए और 500 एक बार और कम कर दिए। तो आपने तो 500 और 500 आपने तो अपने 1000 रुपये कम कर दिए, जबकि बैंक से तो 500 भी नहीं कटे। इसका मतलब आपने 1000 रुपये कम कर दिए, बट बैंक से तो कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब बैंक बढ़ा हुआ तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं अपना उल्टा चले तो अपन ऐड कर देंगे। कितना रुपये? 1000 रुपये।
1000 क्यों किए, क्योंकि 500 तो वो जो एक्चुअल था और 500 आपने गलती से किया, तो गलती को सुधारेंगे और प्लस जो हुआ उसको भी करेंगे, तो कुल मिला के 1000 रुपये यहाँ पे क्या होंगे, लेस होंगे। क्यों, अपन उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना। चेक इश्यूड बट नोट प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट नहीं हुआ। और फिर लिख देना आगे क्या, ट्विस्ट था ना, ट्विस्ट इन कैश को 2 बार कर दिया आपने, बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन 9 मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, तो थोड़ा अलग था। एक तो इसमें गलती होती है और एक इसमें भी गलती होती है, ठीक है ना। बाकी तो आप आराम से कर लोगे, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो भैया ए पॉइंट कर लो, ये 20,400 यहाँ पे हो गए और यहाँ पे बी को कर लो, ये 1500 अपने ये हो गए, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, आगे अपन बैलेंस निकाल लेते हैं फटाफट इसका। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, समझना, यहाँ पे इसके नंबर मिलते हैं। बैलेंस एज पर क्या था, पासबुक था, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग आएगा। अब कैश बुक का डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप सोचो कि डेबिट क्रेडिट लेके चल रहे हैं तो डेबिट होगा, हाँ भैया आता है, लेकिन यहाँ समझ लो एक चीज़, क्या चीज़ समझनी है कि आपका कौन सी साइड ज़्यादा है भैया, आपकी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, या पासबुक मतलब बैंक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव बैलेंस ज़्यादा है और नेगेटिव बैलेंस क्या है, कम है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो कैश बुक का पॉजिटिव क्या होता है सर, कैश बुक का पॉजिटिव तो डेबिट होता है। बात समझ आ गई क्या, तो 18,900 रुपये अपने आंसर आ जाएंगे। बात समझ आ गई क्या, ये कैसा है यहाँ दिखा देना, A माइनस बी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा होता है, 9 होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस मेन पॉइंट कौन सा है, जो पॉइंट नंबर अपना फर्स्ट है और जो पॉइंट नंबर अपना कौन सा था, थर्ड था, ठीक है। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मेरे को थोड़ा डिफरेंट लगा तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो मैं आपको करवाता हूँ। अब देखो 9th तो अपन ने कर लिया, अब 9th के बाद में 10th आप कर लोगे, 11 कर लोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को इसमें एक और इम्पोर्टेंट लग रहा है जो मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपन 14, ठीक है ना। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ठीक है। अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपने अब तक किया, ठीक है ना। 9 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, उसमें भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखा है, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी, ठीक है ना, एज ऑन 31 दिसंबर 2017 को आपको BRS बनाना, ठीक है ना। तो अपन बना लेते हैं यहाँ पे, तो अपन बनाना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर भंडारी, ठीक है ना। एज ऑन कब बनाना है, 31 दिसंबर 2017, जो भी ईयर आपके दे रखा वो ईयर लेना आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है भैया। BRS बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, वही आपके सीरियल नंबर, वही आपका पर्टिकुलर, वही आपका अमाउंट, ठीक है भैया, बिल्कुल सिंपल सा है। तो सबसे पहले अपन पूरे क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे कि इसका बैलेंस क्या है, ठीक है ना। तो बैलेंस तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, वो सबसे क्वेश्चन नंबर 14 में तो बैलेंस है NCERT बुक का अपना, वो सबसे नीचे नीचे अपने को दे रखा है। सबसे नीचे क्या रखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो कुल मिलाकर पहले अपन बात करते हैं, तो बैलेंस है ना, बैलेंस एज पर किसके अकॉर्डिंग है, पासबुक के अकॉर्डिंग, और वो भी कौन सा, ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक का, बैंक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है अपना, डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट। अब अपन को कौन सा बैलेंस मिल गया, डेबिट बैलेंस। तो मैंने आपको पहले बताया, जब भी डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे तो जो बैंक करेगा वो करेंगे, और जब क्रेडिट बैलेंस लेके चलेंगे तो बैंक करेगा दरअसल उसका उल्टा करेंगे। ये मैंने आपको पहले समझा दिया क्यों होता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया। मैं आपको रटा नहीं रहा कि ऐसा करो नहीं भैया, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया। तो ये वीडियो देखे कोई सोचे सर तो रटा रहे, नहीं भैया, पिछली वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर कोई जरूरत आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बैलेंस कितना दे रखा है, 20,000 रुपये। तो वही कुछ आइटम अपन ऐड करेंगे और कुछ आइटम अपन लेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि क्या आइटम आपको ऐड करने हैं और क्या आइटम आपको लेस करने हैं। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, द पेमेंट ऑफ ए चेक। ए चेक का आपने पेमेंट किया, एक चेक का कितना 550 रुपये का चेक का आपने पेमेंट किया,
ठीक है, वाज रिकॉर्ड टू इज इन द पासबुक, ठीक है। तो इस बार पासबुक का मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से 2 बार पैसा कम कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है आपने 550 रुपये कम किए, पिछले क्वेश्चन में आपने डबल अमाउंट से एंट्री करी थी, क्यों? क्योंकि समझना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 500 रुपये थे, आपने किसी को चेक दिया था, लेकिन बैंक में तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो आपने 500 रुपये कम चेक दिया, तो आपने चेक दिया होगा तो आपने 500 रुपये कम किए होंगे, ठीक है ना। बट बैंक से तो कम ही नहीं हुआ, उल्टा आपने वो एंट्री 2 बार कर दी, तो आपने 1000 रुपये कम कर दी, जबकि बैंक से 1000 रुपये कम नहीं हुए, तो आपने 1000 रुपये ऐड करते नहीं, उल्टे चल रहे थे, तो अपने उसको लेस किया था पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में। बट यहाँ मसला दूसरा है, यहाँ पे समझना क्या कहना चाहता है, द पेमेंट ऑफ ए चेक ऑफ ₹550, 550 रुपये का चेक है, वाज रिकॉर्ड टू इज इन द पासबुक, पेमेंट की बात हो रही है, तो आपने पेमेंट किया होगा कितने का, 550 का, तो आपने अपना बैलेंस कम कर दिया होगा, जबकि बैंक को कितने काट रहे थे, 550 काट रहे थे। बट बैंक ने क्या किया, बैंक ने आपके अकाउंट से ये आपने कम किए, तो बैंक को भी इतने कम करने थे, बट बैंक ने 2 बार मतलब 550 रुपये और कम कर दिए। तो एक बार तो आपने कम किए होंगे, तो बैंक ने भी कम कर दिया, हिसाब बराबर, लेकिन बैंक ने एक बार और कम कर दिया, समझ गए क्या। तो 550 रुपये बैंक ने आपके अकाउंट से काट दिए, तो बैंक कम हो गया, तो आपको भी कम करना पड़ेगा। अब ये मत सोचना है यहाँ पे कि भैया बैंक ने तो गलत किया, भैया एक बार काट रहा था तो 2 बार क्यों काटा, तो भैया वो बात अलग है, वो क्यों काटा नहीं काटा, 2 बार क्यों ही गलती होगी, वो गलती बाद में सुधर जाएगी। लेकिन आप अभी क्या बना रहे हो, PRS, कि मेरा बैंक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है, तो वो चीज़ आपको चेक करनी है, बाकी गलती तो बाद में सुधर जाएंगी, ठीक है ना। तो 500 अपने को यहाँ पे कितने 550 रुपये बैंक ने काट दिए, तो अपने को भी कम कर, बैंक कम हो गया तो अपने को भी कम करने पड़ेंगे, तो अपना तो डेबिट बैलेंस है, तो अपन क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पे तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, कितने का, 550 रुपये का, वो क्या होगा, लेस होगा, समझ गए क्यों होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कितना, 550 रुपये का। पेमेंट ऑफ चेक, क्या लिखते हैं इसको, लिख देते हैं पहले, पेमेंट ऑफ चेक टू इज, ठीक है, टू इज डेबिटेड इन पासबुक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पासबुक, ठीक है ना। तो 550 रुपये अपन भी लेस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने कम कर दिया, समझ गए। यहाँ पे डबल अमाउंट नहीं आया ना, यहाँ टू इस देखे डबल अमाउंट कर दो, नहीं भैया यहाँ पे डबल क्यों आया था मैंने समझा दिया, यहाँ पे डबल क्यों नहीं आया मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो अब आगे आप इजीली कर लोगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ये एक पॉइंट था तो मेरे को आपको समझाना था, ठीक है ना। अगला पॉइंट है विड्रॉल कॉलम, हाँ ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक। विड्रॉल कॉलम कौन सा होता है पासबुक का, देखो 2 कॉलम होते हैं पासबुक के, एक डेबिट चलता है, एक कौन सा होता है, क्रेडिट। पासबुक में डेबिट क्रेडिट होता है, हर जगह डेबिट क्रेडिट होता है। तो बैंक से आप पैसा विड्रॉल करोगे तो बैंक आपको क्या करेगा, डेबिट, और बैंक में आप पैसा जमा कराओगे तो बैंक आपको क्या करेगा, क्रेडिट। तो पैसा निकालने का कॉलम कौन सा हो गया, डेबिट कॉलम। ऐसे याद नहीं तो आप याद रखना, अपने पास जो ATM कार्ड होता है वो विड्रॉल कार्ड होता है, कौन सा होता है, विड्रॉल कार्ड। उस पर क्या लिखा होता है, डेबिट कार्ड, पता है ना आपको। जो आपके पास में ATM कार्ड होता है वो ATM कार्ड नहीं होता, वो डेबिट कार्ड होता है। डेबिट मतलब पैसा निकालना, विड्रॉल करना, समझ गए। ATM में आपको ATM में अपना कार्ड लगाओगे, पैसा विड्रॉल हो जाएगा, तो विड्रॉल, तो बैंक में विड्रॉल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, मतलब पैसा निकालना। तो विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब उसकी वैल्यू आपने कम लगा दी। जैसे इसकी वैल्यू मान लें कितनी आ रही थी, 300 आ रही थी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 300 आ रही थी। तो इसकी वैल्यू तो आपने टोटल 300 लगा दी, इसकी वैल्यू आपने कितनी लगा दी, 100 लगा दी। तो इसका मतलब 200 रुपये आपने वैल्यू कम करी ना। अब यहाँ पे ये समझना, अगर आपने डेबिट कॉलम की वैल्यू कम करी है तो इसका मतलब देखो अपने आप आपका कौन सा बैलेंस बढ़ गया, क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो ये ओवरकास्ट और जब भी अंडरकास्ट आता है ना, इसका इफेक्ट दूसरी तरफ पड़ता है, समझ गए। कि आपने अगर डेबिट बैलेंस को आपने अंडरकास्ट किया, मतलब उसकी वैल्यू 300 की जगह आपने 100 लगा दी, जबकि वैल्यू कितनी थी, 300 थी। तो इसका मतलब यह अब यहाँ पे चेक करोगे तो कौन सा बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, सॉरी तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, समझ गएगा। तो यहाँ पे समझना, अगर बैंक ने आपका डेबिट बैलेंस कम लगाया है तो इसका मतलब आपके अकाउंट में तो पैसा बढ़ गया, क्योंकि डेबिट बैलेंस मतलब आपके अकाउंट से पैसे कटने से नहीं कटे, नहीं तो पैसे नहीं कटे, इसका मतलब आपके अकाउंट में 200 रुपये भी अभी भी जमा ही बताएगा, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान से आप समझना अच्छी तरह। मैं दोबारा आपको फिर समझा रहा हूँ कि आपने अगर अपने डेबिट बैलेंस को अंडरकास्ट किया है,
क्या आपने अपने डेबिट बैलेंस को कम किया है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपका डेबिट बैलेंस कम है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा, और क्रेडिट बढ़ेगा तो इसका मतलब आपके बैंक में पैसा बढ़ेगा। समझ रहे हो क्या कि डेबिट का मतलब आपके अकाउंट से 200 रुपये कटे ही नहीं, तो इसका मतलब आपके अकाउंट में 200 रुपये बढ़े हुए हैं। अंडरकास्ट मतलब आपने डेबिट बैलेंस को अंडरकास्ट किया है, इसका मतलब आपने डेबिट बैलेंस की वैल्यू 200 से कम लगाई है। तो डेबिट मतलब निकालने वाला कॉलम, तो निकालने वाले में से आपने एक तरह से ये मान के चलो कि अपने अंडरकास्ट मतलब आपने 200 रुपये निकाले ही नहीं, तो निकाले इसका मतलब आपके अकाउंट में तो 200 रुपये बढ़े हुए हैं, तो बैंक में बढ़ा हुआ तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 200 रुपये क्या होंगे अपने यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या चीज़ है ये पॉइंट नंबर कौन सा था अपना, सेकंड था। क्या था, विड्रॉल कॉलम। ठीक है, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडरकास्ट, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अंडर कास्ट ऑफ आपका डेबिट कॉलम। ठीक है, शॉर्ट में या पूरा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट कॉलम पूरा लिख लो। ठीक है, फालतू में टाइम खराब होगा। कितना, 200 रुपये। तो 200 रुपये क्या होंगे यहाँ पे ऐड होंगे। समझ गए क्यों ऐड हुए, ये चीज़ है भैया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट नंबर अपना है थर्ड। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है वो समझना। चेक ऑफ ₹200, 200 रुपये का चेक हैज़ बीन डेबिटेड, मतलब आपने पैसा निकाला इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक से। ठीक है, चेक ऑफ 200 हैज़ बीन डेबिटेड मतलब जमा करना भैया, ध्यान, निकालना नहीं। डेबिट मतलब यहाँ पे पासबुक में डेबिट होता मतलब निकालना होता है, यहाँ पे कैश बुक की बात हो रही है। कैश बुक का एक डेबिट मतलब पैसा आना, क्रेडिट मतलब पैसा जाना। तो आपने क्या किया, चेक ऑफ ₹200 हैज़ बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम आपने डेबिट कर दिया, मतलब अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। ठीक है, फिर आगे देखा है इट वॉज नोट सेंड टू द बैंक, मतलब कुल मिला के बात यहाँ पे ये हो गई कि इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे मतलब हुआ कि आपको चेक मिला मतलब बैंक मिलना। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला भैया, राम से मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, मतलब आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बट उस चेक को आप बैंक में भेजना भूल गए, क्योंकि सेम डेट को अगर आप उसको बैंक में भेजते हो ना तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। आपको चेक मिला तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, बट आपने बैंक में तो भेजा ही नहीं, इसका मतलब आपने तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, जबकि बैंक में तो पैसा गया ही नहीं, तो इसका मतलब बैंक में पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक का में तो आपको भी कम करना पड़ेगा। कितने रुपए, आपके 200 रुपये। तो पॉइंट नंबर थर्ड है वो क्या होगा आपका, लेस होगा। ठीक है, किस नाम से लेस होगा, पॉइंट नंबर, चेक डेबिटेड इन कैश कॉलम बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट नॉट आपका डिपॉजिट इन बैंक। समझ गए, तो ये 200 रुपये से यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, लेस हो जाएंगे। आपने तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया और बैंक में चेक भेजा ही नहीं, तो बैंक पे गए नहीं, तो बैंक तो बढ़ा ही नहीं, बैंक तो कम है, तो आपको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं। आगे चलते हैं भैया। अब जो अपना 3 पॉइंट हो गए, अब पॉइंट नंबर बात करते हैं किसकी, फोर्थ की। ए चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड टू बैंक कॉलम, वही बात आ गई, मतलब पॉइंट नंबर थर्ड और पॉइंट नंबर 4 क्या है, इक्वल है, कि दोनों में कह रहा है कि आपने बैंक में डेबिट कर दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम आपको बढ़ा दिया, बट आपने चेक को बैंक में भेजा ही नहीं, तो इसका मतलब बैंक में बढ़ा ही, तो बैंक में तो आपको भी कम करना पड़ेगा। तो सेम का सेम, बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक। ठीक है, कितने, 300 रुपये। तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, लेस होंगे। ठीक है, फिर आगे दे रखा है, लास्ट पॉइंट दे रखा है, इसको समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है और निकल ईजी है। ₹500 इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर मतलब क्या होता है, चेक का बाउंस होना। ठीक है, आपने बैंक को चेक दिए तो आपने बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा, आपने बैंक को चेक दिए तो आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा, क्योंकि आपके पास चेक आए आराम से, तो आपने क्या एंट्री करी होगी, आपने करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, किससे पैसा, किसी चेक किससे आया सर, राम से आया। सर कितने का चेक आया है, 500 रुपये का, तो आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। इस चेक को आप कहाँ भेजोगे, बैंक में भेजोगे, और बैंक आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या हुआ, A500 इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर मतलब आपने तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया और जब बैंक में भेजा चेक, तो उस चेक को देखो, जब आप चेक को बैंक में भेजोगे ना तो वहाँ पे क्रॉस चेक होता है, अगले के अकाउंट से पैसा निकाल के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो अगले के अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो चेक वापस आ गया, मतलब बाउंस हो गया, मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया। ठीक है, तो डिसऑनर मतलब होता है बाउंस होना। डिसऑनर चेक वर एंटर्ड इन द पासबुक, ठीक है, बट नोट इन द कैश बुक।
आपने क्या किया, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करी। भैया कैश बुक में एंट्री का मतलब यहाँ पे ये मत समझना यहाँ पे कि आपने ये एंट्री करी, नहीं भैया, आपके अकाउंट का चेक डिसऑनर हुआ है। इसका मतलब क्यों हुआ होगा, क्योंकि आपने भेजा होगा, वो जमा नहीं हुआ होगा, तभी तो डिसऑनर हुआ होगा। तो पहले आपने भेजने की एंट्री तो करी होगी, लेकिन आपको वो डिसऑनर की एंट्री नहीं करी आपने। समझ गए, यहाँ पे डिसऑनर की बात हो रही है, तो इसका मतलब आपने डिसऑनर की एंट्री नहीं करी। इसका मतलब डिसऑनर मतलब आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं हुआ, बट आपने बढ़ा रखा है, चेक तो डिसऑनर हो गया, जमा ही नहीं हुआ, तो आपको भी इसको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कर देंगे अपन चेक डिसऑनर कितने का, 500 रुपये का। कितने का, 500 रुपये का। तो क्वेश्चन पूरा होता है। आप टोटल कर देते हैं, ये ए पॉइंट आ गया 20,200, ये अपना बी पॉइंट आ जाएगा। कौन सा, बी पॉइंट। बी पॉइंट का तो टोटल आएगा कितना आएगा, 500, 1000 और 1550। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लूँ तो आपको साफ साफ दिखेगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक था, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस एज पर क्या आएगा आपका, कैश बुक आएगा। अब कैश बुक का डेबिट आएगा तो अपन ए माइनस बी कर देंगे। डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा वो डिपेंड करता है। तो देखो पासबुक किसका, पासबुक का डेबिट मतलब, पासबुक मतलब बैंक का, डेबिट मतलब नेगेटिव। तो भैया टोटल नेगेटिव बैलेंस कितना है, 20,200। तो नेगेटिव में से, और ये बैलेंस ये क्या है, ये लेस हो रहे हैं, लेकिन है तो पॉजिटिव बैलेंस। तो भैया ये नेगेटिव पे से ये पॉजिटिव जाएंगे, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 18,650। ठीक है। तो ये कौन सा बैलेंस बचा भैया, सर नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है। कौन सा, नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, तो ओबियसली नेगेटिव आएगा। तो कैश बुक का नेगेटिव कौन सा होता है, क्रेडिट। समझ गए। और डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हैं पासबुक का, तो कैश बुक का मैक्सिमम क्रेडिट ही आता है। लेकिन आपको ये चीज़ रटनी नहीं है, ये आपको समझना है। ठीक है, कि डेबिट मतलब नेगेटिव ज़्यादा, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो कैश बुक का नेगेटिव क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवा दूंगा। मैक्सिमम लगभग 2 क्वेश्चन और मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरे वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।